दोस्तों NBDSA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने न्यूज 18 के चमन चोपड़ा पर 75,000 रुपए का फाइन लगाया है, वो भी नफरत परोसने को लेकर के, किसी खास समुदाय को टारगेट करते हुए डिबेट चलाने को लेकर के। और इनके 5 डिबेट पर फाइन लगाया है 75,000 रुपए का, और 5 डिबेट को न्यूज 18 के सारे प्लेटफॉर्म समेत यूट्यूब से भी हटाने का निर्देश दिया है। जी हां, तो चमन चोपड़ा हम सबको पता है कि यह ऐसा दंगाई पत्रकार है जो अब से पहले ना ऐसा दंगाई देखा गया और ना अभी देखने को मिलेगा। यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसने के लिए ही जाना जाता है, किसी खास समुदाय को टारगेट करने के लिए जाना जाता है। और इसका हर एक डिबेट में इसी तरह के मुद्दे होते हैं कि भाई एक दूसरे को लड़वाने का काम करो, एक दूसरे के प्रति नफरत परोसने का काम करो। ये काम है चमन चोपड़ा का, कहिए तो न्यूज 18 का। इसके साथ साथ जी न्यूज और टाइम्स नो के भी कुछ डिबेट्स को नोटिफाई किया है और उस पर भी NBDSA ने आदेश दिया है कि उन कंटेंट को भी हटाया जाए। मतलब कि गोदी मीडिया आजकल बड़ा ही चरम पर है नफरत फैलाने को लेकर के। पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाने से लेकर के नफरत परोसने में अव्वल दर्जे में दिख रहा है। वजह यही है कि NBDSA जो सारे न्यूज चैनल्स को कंट्रोल करती है, इन्हीं के अंडर में काम करती है। दरअसल NBDSA को खुले तौर पर न्यूज 18, जी न्यूज और टाइम्स नो को यह कहना पड़ा, और खास करके न्यूज 18 के चमन चोपड़ा पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया, कहिए तो फाइन लगाया है। यह वही चमन चोपड़ा है जिसकी गिरफ्तारी 2022 में होते होते रह गया, क्योंकि यह चमन चोपड़ा अंडरग्राउंड हो गया था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि बंदा पाकिस्तान भाग गया था छुपने के लिए। पता नहीं कि पाकिस्तान भागा, श्रीलंका भागा या नेपाल भागा था, लेकिन अंडरग्राउंड हुआ था, यह तो सच है। क्योंकि पुलिस कई बार न्यूज 18 के स्टूडियो समेत चमन चोपड़ा के घर पर भी गई, लेकिन यह बंदा मिला नहीं। मतलब बंदा कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया, और वो भी नफरत परोसने वाला डिबेट चलाने को लेकर के, नफरत भरा डिबेट चलाने को लेकर के। तो मतलब कि नफरत इसके रग रग में दौड़ता है, खून नहीं, नफरत रग रग में दौड़ता है, और वही नफरत दिन भर अपने डिबेट के माध्यम से परोसने का काम करता है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो न्यूज 18 न्यूज चैनल है, ये हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी का है। जी हां, मुकेश अंबानी का है, और मुकेश अंबानी ही न्यूज 18 चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में नफरत परोसने का काम करवा रहा है। इससे बड़ा बेशर्म इंसान, इससे बड़ा घटिया इंसान हमारे नजर में कोई हो नहीं सकता। भले ही इसकी औकात इतनी बड़ी हो कि ये इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन नफरत फैलाने के मामले में भी यह बंदा इस देश का सबसे नंबर 1 व्यक्ति है। यह भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी अमीर व्यक्ति का यह चैनल है, और इसी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में नफरत परोसा जा रहा है। और नफरत परोसने वाले जो कथित न्यूज एंकर हैं, कहिए तो गोदी एंकर हैं, वो कौन है हमें और आपको सबको, पूरे देश को पता है, और पूरा देश इन्हें गोदी मीडिया बुलाती है। वजह यही है कि ये लोग गोदीगिरी का काम हमेशा कर रहे होते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि NBDSA ने जिन जिन चैनल को फटकार लगाई है, दरअसल ये सारे के सारे चैनल आज के डेट में, ये कहिए तो पिछले कुछ सालों से सत्ता के चरण वंदना में लगी हुई है। कहिए तो सत्ता के गुणगान करने में अव्वल नंबर पर आते हैं। मतलब ये कि सत्ता का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा रहा है। वजह यही है कि ये लोग खुलकर नफरत परोसने का काम करते हैं, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं। अब बात करते हैं कि ऐसे दंगाई और नफरती पत्रकार और न्यूज चैनल्स का क्या इलाज है, क्या रेमेडी है। तो मैंने हमेशा से यही कहा है कि या तो आप इन नफरती डिबेट या इन चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन चैनल्स पर आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। और अगर आपकी सलाहियत है कि आप लीगली प्रोसेस कर सकते हैं, आप लीगल के थ्रू जा सकते हैं, तो फिर इन चैनल्स और इनके जो कथित पत्रकार हैं, गोदी एंकर हैं, इनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए, इन्हें कोर्ट में घसीटने का काम कीजिए अगर सलाहियत है तो। और नहीं है तो फिर चुपचाप इनके चैनल्स को देखना बंद कीजिए, इन नफरती एंकरों को देखना बंद कीजिए। यह बेहतरीन इलाज है, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। वैसे कुछ अंधभक्त हैं जिन्हें इस तरह के न्यूज एंकर्स बहुत पसंद आते हैं। जाहिर सी बात है कि पसंद आएंगे उसी लोगों को जिन लोगों के अंदर नफरत भरा होगा, जिन लोगों को नफरत कंज्यूम करने की हैबिट होगी, वही इस तरह के नफरती लोगों का या इस तरह के नफरती न्यूज चैनल का नफरत कंज्यूम करेंगे।
जाहिर सी बात है। और इसी के जद में कहीं ना कहीं हमारे और आप जैसे और इस देश के कई सारे मासूम लोग चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भी इस तरह का नफरत देखने को मिलता है। तो मतलब कि हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, जो नफरत परोस रही है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, बल्कि NBDSA भी मानती है और इस पर फाइन लगा करके पुष्टि कर चुकी है कि ये चैनल्स नफरत परोस रही है और इन चैनल्स पर इसी वजह से फाइन लगाए गए हैं। ठीक है, तो यही कुछ था अपडेट गोदी मीडिया के बारे में। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि NBDSA ने दरअसल इन गोदी मीडिया के कथित एंकरों पर क्यों फाइन लगाया और क्यों इनके नफरती डिबेट को सारे प्लेटफॉर्म से हटाने की बात कही तो निर्देश। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप इन गोदी मीडिया के दंगाई एंकरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।